हाय एवरीवन, दिस इज वंशिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यूकेस पॉलिटिकल सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएस पॉलिटिकल सिस्टम। यूएस पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक सिस्टम। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक सिस्टम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की पावर्स को सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड करना, जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है और ये हमें एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम का मतलब है कि दो ब्रांचेस के बीच या तीन ब्रांचेस के बीच जो गवर्नमेंट की ब्रांच होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, उनके बीच का पावर का जो डिवीज़न है वो इक्वली होना। ये इंश्योर करना कि किसी एक ब्रांच के पास दूसरी ब्रांच से ज़्यादा पावर ना हो। अगर हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर लें तो लेजिस्लेचर के पास एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावर ना हो, ये इंश्योर करना। Branches of the US government. There are three branches of US government: judiciary, executive and legislature. First branch is legislative branch, जिसमें दो chambers होते हैं, House of Representatives and other one is Senate. House of Representative में 435 members होते हैं और Senate में 100 members होते हैं। House of Representative के members का criteria क्या है कि a member is have 25 year old and the representative must be citizen for 7 years, यानी कि वो 7 साल तक अमेरिका का सिटीज़न होना चाहिए और उसका टर्म ईयर क्या होगा, 2 साल का। सेनेट की क्राइटेरिया क्या है मेंबर्स का, 30 ईयर्स एज होती है और उनका टर्म ईयर कितना होता है, 6 ईयर का। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स का जो काम वो क्या होता है, टैक्स लॉ को प्रपोज करना, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट करना। और सेनेट के मेंबर का काम होता है प्रेसिडेंशियल जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटमेंट होती है उनको इम्प्रूव करना। और कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई फॉरेन ट्रीटीज़ कर रही है, साइन करना चाहती है, करती है, तो ट्रीटीज़ को अप्रूव करना। तो द कांग्रेस इज़ द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द यूएस गवर्नमेंट एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स। जैसे हम लोग को पढ़ा कि लॉज को बनाने के लिए और रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द फेडरल बजट, डिक्लेयरिंग वॉर एंड कंफर्मिंग प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स। फेडरल बजट पास करना, वॉर्स डिक्लेयर करना और जो प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं उनको कंफर्म करना। सेकेंड ब्रांच इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होते हैं। मेन काम जो होता है वो होता है लॉ को एनफोर्स करना। अगर लेजिस्लेटिव कोई लॉ बना रही है तो उसको पास कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। जिसमें मेंबर्स का क्राइटेरिया क्या है कि 35 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए, सिटीजन होनी चाहिए बाय बर्थ यूएस के, और 14 ईयर्स तक वो रेजिडेंट हों यूएस के। The executive branch of US government is responsible for enforcing the law and consists of the president, vice president and various department and agencies। जिसमें आपका वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और अदर डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज आते हैं। इसमें आपका जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव तो हैं, साथ साथ जो आर्म फोर्स है वहाँ की, हमारी यूएस गवर्नमेंट की, उसके एज अ कमांडर भी वो वर्क करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है एग्जीक्यूटिव में, वाइस प्रेसिडेंट का रोल होता है कि अगर प्रेसिडेंट अपने पावर्स को, अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में इनेबल है किसी सिचुएशन की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो उसकी जगह पे उनकी पावर्स को, उनकी ड्यूटीज़ को कौन परफॉर्म करेगा, वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम होता है फॉरेन अफेयर्स कंडक्ट करना, नेगोशिएशन करना, दूसरी कंट्री के साथ ट्रीटी साइन करना, वो सारी चीज़। नेक्स्ट ब्रांच है जुडिशियल ब्रांच, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट्स आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे 9 जजेस होते हैं, जिनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो सारे केसेस हम अपील कर सकते हैं जो केसेस हमने फेडरल कोर्ट में अगर अप्लाई किए हैं और हमें लगता है कि हम उनके डिसीजन जस्टिफाई नहीं है या सेटिस्फाई नहीं है, तो हम उन कोई केसेस को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो पूरे कंट्री के सारे कोर्ट्स जो है, फेडरल कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द यूएसए। वैसे तो हमारी यूएसए में काफ़ी पार्टीज वर्क करती है, लेकिन मेजर 2 पार्टीज का देखते हैं यहाँ पे हम।
फर्स्ट वन इज़ डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको सेंटर लेफ्ट पार्टी भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज़ रिपब्लिकन पार्टी, इसको सेंटर राइट पार्टी भी बोलते हैं। अब इनको दो मेजर पार्टी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1852 के इलेक्शन से, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ये दो पार्टी से जीतती आ रही है, इसलिए इनको हम एज अ मेजर पार्टी यूएसए में बोलते हैं। और पार्टीज़ हैं जो कुछ वोट्स के साथ एज अ अपोजिशन पार्टी खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ यूएसए ऑफ अमेरिका run by political parties. While political parties are not specially mentioned in the constitution, they have played a significant role in shaping US political since the early days of the country. Political parties का क्या फंक्शन होता है कि किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को शेप करना, उसके स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उसके फंक्शंस को डिफाइन करना। तो इसमें हमारी दो पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। आई होप कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू सो मच।